काफ़ी लंबे समय के इंतज़ार के बाद मैं और मेरे सभी दोस्त सुबह जल्दी उठे। लगभग 3:30 बजे के आसपास हमने अपने बैगों की पैकिंग की और दिल्ली फरीदाबाद पलवल के रास्ते होते हुए निकल लिए वृंदावन के लिए। वैसे तो दिसंबर की सर्दियां थी, लेकिन फिर भी हम सभी के मन में भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए भरपूर ऊर्जा भरी हुई रात थी। के सफ़र का आनंद लेते हुए और भगवान श्री कृष्ण के भजन को सुनते हुए हम पलवल के हसनपुर से थोड़ी सी आगे उत्तर प्रदेश में एक जगह का नाम है छाता, वहाँ से हमने बरसाना की ओर जाने का फैसला कर लिया, क्योंकि सबसे पहले हम सोच रहे थे कि भाई भगवान शनिदेव जी के भी दर्शन किए जाएं। तो हम निकल पड़े बरसाना के रास्ते छाता होते हुए। सबसे पहले हम शनिदेव महाराज जी के दर्शन करने के लिए पहुंच गए। हम इतनी जल्दी पहुंचे थे कि वहाँ पे श्रद्धालु बहुत ही लिमिटेड थे। तो सबसे पहले आप देखो, हमने प्रसाद खरीद लिया और भगवान शनिदेव जी की पूजा आरती की, जिसमें सरसों का तेल और काले तिल वहाँ पे हमने चढ़ा दिए और बारी बारी से अपनी पूजा अर्चना की। और थोड़ी देर पीछे के रास्ते होते हुए हमने भगवान शनिदेव की एक वीडियो क्लिप बना ली थी। ये देखो आप, बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान शनिदेव को यहाँ पे दर्शाया गया है। हालांकि सुबह सुबह का समय था तो कोई दरवाज़ा खुला नहीं हुआ था, तो हमने भगवान हनुमान जी को तो ऐसे ही क्लिप में ले लिया। तो बरसाना से लगभग 1 किलोमीटर पीछे कीर्ति मंदिर है। हमने सोचा चलो सबसे पहले कीर्ति मंदिर को ही निहारा जाए, लेकिन इसका सुबह का जो समय था खुलने का लगभग 8:30 बजे था, तो हम इसको अंदर से तो देख नहीं पाए, बाहर से ही इसका कुछ वीडियो बना लिया था। तो चलो चलते हैं हम अपने लाडली जी के दर्शन करने के लिए। तो हम पहुंच गए बरसाना में। यहीं पे हमने लगभग 250 सीढ़ियाँ चढ़ी और लाडली जी के मंदिर परिसर में पहुंच गए। वैसे सुबह सुबह का समय था तो इसलिए थकते नहीं है। ये देखो सनराइज आप देख रहे हो कि भाई नीचे से जो ऊपर का जो दृश्य है लाडली जी महाराज का, वो बहुत ही अद्भुत है। अब हमें यहाँ आके पता लगा कि मंदिर फिर 8:30 बजे खुलेगा। मतलब हम इतने परेशान हुए। तो चलो छोड़ो, हम थोड़ा पीछे के रास्ते जाते हुए यहाँ पे एक जगह है, वो भी राधा कृष्ण को ही समर्पित है, लेकिन वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अलग अलग बॉर्डर से मिला हुआ है। वहाँ पे एक मंदिर है लाडली जी के साइड में ही। तो हमने सोचा चलो वहाँ पे जाया जाए। तो मैं और हमारे सभी दोस्त वहाँ पे पहुँच गए। ये मंदिर है कुशल बिहारी जी का। तो यहाँ पे भी जाके हमें पता लगा कि ये मंदिर भी सुबह 8 बजे के लगभग खुलेगा। तो लेकिन फिर भी जो हमने इनकी जो बनावट है, इनकी आकृतियाँ हैं, इनका भरपूर आनंद लिया और अपने मन से ही बाके बिहारी जी के दर्शन कर लिए। ये लाडली जी महाराज के साइड में ही जस्ट मंदिर है, जो कि राजस्थान की सीमा में पड़ता है। ये देखो इसकी जो आर्किटेक्चरल ड्राइंग है, जो डिज़ाइन है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया हुआ है। भाई सुबह सुबह के समय तो इतने श्रद्धालु आते नहीं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे आए और अपना समय यहाँ पे लगाया और एक एक चीज़ को अच्छी तरह से के देख लिया। वापसी हम लाडली जी महाराज के आंगन या परिसर में आ चुके थे और बहुत ही देर तक खुलने का इंतज़ार किया।
एक समय आया और हम भी परेशान हो गए थे। लगभग हमने 3 सवा 3 घंटे के आसपास यहाँ पे मंदिर खुलने का इंतज़ार किया। और वो मंदिर खुलने के बाद जो यहाँ की भीड़ थी, मानो कि भाई लाडली जी महाराज खुद इन्हें अपने परिसर में बुलाकर लेकर आई हो। लाडली जी महाराज के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने के लिए। वैसे तो हमने वहाँ पे राधा कुंड, श्याम कुंड, अलग अलग जगह देखी। सबसे पहले कुसुम सरोवर को देखा। ये लगभग 450 फीट लंबा और 60 फीट गहरा है। मान्यता है कि यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और राधा छुप छुप कर मिला करते थे। उसके बाद परिक्रमा मार्ग में ही हम आगे की ओर बढ़े और जहाँ से जल पड़ता है यानी कि मानसी गंगा का महत्व ये है कि माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने इसको अपने मन की बांसुरी बजाकर प्रकट किया था। और अलग अलग कथाएं हैं, तो वो तो मेरे को इतनी पता नहीं, लेकिन इसके बारे में इतना ही मेरे को पता है कि भाई भगवान श्री कृष्ण ने अपने मन की बांसुरी बजाकर इसको प्रकट किया था। ये देखो, रास्ते में हम चले हुए देखा कि भाई जो पेड़ है ना, वो रास्ते में ही वो पूरे जड़ हुए हैं। क्योंकि मान्यता ऐसी है कि ये सारे के जड़ कोई गोपियां हैं, कोई ऋषि मुनि हैं, तो इनको कभी काटा नहीं जाता। तो हम उसी के रास्ते बॉर्डर ऑफ राजस्थान, आप देख रहे हो, मतलब राजस्थान का एक जिला पड़ता है भरतपुर। परिक्रमा मार्ग में भरतपुर भी आता है, जो कि 84 ब्रजकोश यात्रा में भी सम्मिलित है। हम राजस्थान के भरतपुर में प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ देखो पूंछरी कालोठा, मतलब कि यहाँ पे अलग अलग मान्यताएं हैं कि भाई यहाँ पे आज भी भगवान श्री कृष्ण का गोपियाँ इंतज़ार कर रही हैं। उसके बाद हम श्री गिरिराज जी मुखारविंद, यानी जो जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने केंद्र मानकर गोवर्धन जी को अपनी तितली उंगली पर धारण किया था, ये वो जगह है। हम यहाँ से निकल पड़े और आशीर्वाद लिया भगवान गिरिराज जी का। और गोवर्धन पर्वत पर एक शिला है जहाँ पे माना जाता है कि राधा जी ने अपना श्रृंगार किया था। तो ये जो सिंदूर है ना, यह अद्भुत शिला के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे आज भी जितना इसको घिसेंगे तो ये सिंदूर अपने आप ही निकलता रहता है। इसके जस्ट बाद श्रीनाथ जी महाराज जी का मंदिर है। हमने वहाँ के दर्शन किए और आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। यहाँ पे जो गोवर्धन पर्वत है ना, इसके लेफ़्ट और राइट 2 गांव अलग अलग बसे हुए हैं। हम फाइनली वृंदावन के लिए आ चुके थे। रास्तों का आनंद लेते हुए और भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए हम निकल पड़ते हैं वृंदावन के लिए। भाई लगभग माना क्या जाता है कि भाई वृंदावन के लगभग जितने भी मंदिर हैं ना, इसी रास्ते पर पड़ते हैं। जैसे प्रेम मंदिर, इस्कॉन मंदिर, वैष्णो देवी मंदिर और बांके बिहारी मंदिर, निधिवन, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो इसी रास्ते पर पड़ते हैं। बांके बिहारी मंदिर का जो समय था वो 4 बजे के आसपास खुलने का था, तो इसलिए हम निधिवन की ओर निकल पड़े। निधिवन में ये जो पेड़ आप देख रहे हो ना, ये पेड़ ऐसे हैं कि भाई ऐसी मान्यता है कि भाई रात को ये पेड़ गोपियाँ बन जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ रास लीलाएँ करती हैं। और भगवान राधा और कृष्ण दोनों यहाँ पे रास लीलाएँ करते हैं। इस निधिवन में किसी भी आदमी प्राणी को रात में जाने की अनुमति नहीं है। बंदर है भाई, कृपा अपने जो चश्मा है ना, चश्मे को बहुत ध्यान से रखो, क्योंकि ये बंदर उसके चश्मे को पकड़ लेते हैं। 1 मिनट नहीं लगने देते अपने आप को धारण करने में। उसके बाद निधिवन के जस्ट पास में ही है ललित साजी महाराज। ये मार्केट एरिया है और इसके बारे में मेरे को कोई खास नॉलेज नहीं है। निधिवन के पास में ही यमुना यानी यम की बहन। हमने यहाँ पे आके नौका विहार करने का
प्लान बनाया और हम सफल भी हुए। इन्होंने सबने 100-100 रुपये हमारे से चार्ज किया। वैसे तो यमुना बहुत ही पवित्र मानी जाती है, लेकिन ये देखो कितना पोल्यूटेड पानी है यहाँ का। भगवान श्री कृष्ण ने इसी यमुना नदी में कालिया नाग को भगाया था और इस पानी को उसके जहर से बचाया था। लेकिन आजकल के लोग इस पानी को इतना पोल्यूट कर रहे हैं कि भाई ये फिर से कालिया नाग की श्रेणी में आ रहा है। तो नौका विहार का आनंद लेते हुए हमें लगभग 1 घंटे के लिए नौका विहार किया और चारों तरफ का सनराइज़ और सनसेट पॉइंट दोनों को भरपूर समय का आनंद लिया। चारों तरफ खुशहाली थी। हमारे मन के अंदर इतनी शांति हो गई थी क्योंकि एक तो ठंडा मौसम और ऊपर से नौका विहार, दोनों को करते करते हम बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो चुके थे। ये सब करने के बाद हम फाइनली चले गए प्रेम मंदिर में। ये देखो, जय श्री कृष्णा। यहाँ पे कालिया नाग के ऊपर भगवान श्री कृष्ण नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रेम मंदिर एक लाइटनिंग इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है और इसमें अलग अलग तरह की कलाकृतियाँ जो भगवान श्री कृष्ण ने अपने बालपन से लेकर युवावस्था तक जो की उसकी झांकियाँ दर्शाई जाती हैं। ये देखो, इसमें भगवान श्री कृष्ण कालिया नाग के ऊपर नृत्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और नाग की पत्नियां उनसे समायाचना करते हुए दिखाई दे रही हैं। उसके बाद हम निकल साइड में, क्योंकि मंदिर इतना बड़ा है इसको देखने में लगभग 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। और ये हमारा लास्ट मंदिर था, जो ये यात्रा का लास्ट मंदिर था, जिसको देखने के बाद हम घर के लिए निकल जाएंगे। ये देखो, गोवर्धन पर्वत। जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाया तो सारा ब्रजवासी उनके गोवर्धन पर्वत के नीचे समा गया था और इंद्र देवता को उसके घमंड का एहसास कराया था। ये देखो, कभी गुलाबी कभी ऑरेंज, अलग अलग तरह से प्रेम मंदिर की लाइटनिंग इफेक्ट है वो बहुत ही मंत्र मुग्ध कर देने वाली हैं। ये सारी आकृतियाँ हम देख ही रहे थे। लोगों की भीड़, क्योंकि सैटरडे और संडे यहाँ पे लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, उसको कंट्रोल करना यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन के भी बस की बात नहीं होती। पार्किंग तो लगभग 2-3 किलोमीटर पीछे ही लगा दिया जाता है। ये देखो, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक ही रथ पे विराजमान है। ये रास लीलाएं करती नजर आ रही हैं, राधा और गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण के साथ। इसके साथ में ही कैंटीन, अगर किसी को खाना वगैरह खाना हो तो यहाँ पे वो खा सकते हैं। ये देखो, झूला झूल रहे हैं, सावन के महीने का पूरा आनंद ले रहे हैं। ये देखो, गोवर्धन पर्वत से ये, क्योंकि बारिश का पानी बचा हुआ है, ये लोग दिखा रहे हैं कि भाई हमारी लाठी से ये गोवर्धन पर्वत उठा हुआ है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने एक जगह पे हल्का सा उसको नीचे करते हैं तो सबकी लाठियाँ भी टूट जाती हैं और उनको वाकई एहसास हो जाता है कि ये हमारे बस की बात नहीं है। तो गोवर्धन पर्वत की भी अद्भुत लीलाएं थी भगवान श्री कृष्ण के लिए। ये देखो, बहुत ही अच्छा राधा लिखा हुआ है बेल से। उसकी कटिंग इस तरीके से की हुई है कि भाई वो सामने से देखे तो बहुत ही अद्भुत नज़र आता है। ये भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी और उनके गोपियाँ मान लो या फिर उनकी दासियाँ मान लो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की तो कभी कोई दासी हुई नहीं, तो ये उनकी गोपियाँ ही हो सकती हैं। अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई हैं प्रेम मंदिर के अंदर। तो इसमें थोड़ा समय लग रहा था क्योंकि एक एक चीज़ को विजुलाइज करना और उसको समझाना और उसको बताना, उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। ये सब करने के बाद हम, भाई कोई तो मेरा इंतज़ार कर रहा था कि भाई जल्दी बना ले वीडियो और घर के लिए निकल लेंगे, लेकिन मैं तो बिल्कुल फुर्सत में इन वीडियो को बना रहा था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के यहाँ से जाने का मन भाई किसका करता है, किसी का भी नहीं करता। तो
चलते हैं हम अपने अगली कलाकृति की तरफ। ये देखो बाल रूप में श्री कृष्ण जी लेटे हुए हैं। अलग अलग रास लीलाएं भगवान श्री कृष्ण ने जो की है ना, उनका वर्णन स्वयं वेदव्यास जी ही कर सकते हैं। वो ऐसे ऋषि थे जिन्होंने महाभारत या महाभागवत पुराण की रचना की थी। तो हम फाइनली प्रेम मंदिर के आखिरी विजुअलाइजेशन की तरफ चले गए और यहीं से हम अपने घर की तरफ रवाना हो गए।